लो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17 को सॉल्व करके बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में है हमें करना है पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट। जैसे कि आपने पिछले 3 क्वेश्चन को पढ़ा, 14, 15, 16, एडजस्टमेंट और कैपिटल कुछ सेम वही है, लेकिन यहाँ पर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास द बैलेंस शीट ऑफ मोहित। क्वेश्चन आपके पास भी होगा, आपके पास तो बुक है ना, तो देखिए बुक में और यहाँ पर भी ध्यान रखिए। तो मोहित, नीरज एंड सोहन 3 पार्टनर है और तीनों का कैपिटल और साथ ही साथ बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, अब क्या होता है, क्रेडिटर्स है, मोहित का कैपिटल है, नीरज है, सोहन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है। यहाँ पर एसेट साइड में देखिए सारे आइटम्स गिवन है, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि नीरज बिजनेस को छोड़ के चला जा रहा है, बिजनेस से रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, नीरज कौन, यहाँ पर उसका शेयर कितना है, शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है कैपिटल के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स 21, मोहित का 80, 40 एंड 40, रेशियो कितना हो जाएगा 2, 1 और 1। ये हो गया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब कह रहा है नीरज बिजनेस से छोड़ा जाए, नीरज का हिस्सा कितना 1, यानी कि नीरज जो है अपना 1/4 बिजनेस में छोड़ के चला जा रहा है। कुछ और कंडीशन नहीं दे रखा, आगे देखते हैं। बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 20% से, प्रोविजन क्रिएट किया जा रहा है 15% और डेप्टर्स का, मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है 20% से, और गुडविल दे रखा है फर्म का 72। इसकी जरूरत कब होती है, क्योंकि बिजनेस छोड़ के जा रहा है नीरज, तो नीरज अपने शेयर को छोड़ने के बदले में 72,000 में से अपना हिस्सा लेकर जाएगा। कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। ठीक है, कैसे देंगे उसका एडजस्टमेंट करना होगा। साथ ही साथ क्या बिजनेस का जो नया कैपिटल है, किसका नया कैपिटल मतलब किसका, मोहित का और सोहन का जो कैपिटल होना है 1,20,000 फिक्स होना है। इसका मतलब हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट करेंगे भाई, करेंगे आराम से, लेकिन उससे पहले हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग, प्रोविजन, मशीन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बिल्डिंग बढ़ रहा है 20% से, बिल्डिंग 20% यानी कि 1,00,000 का 20%, दैट इज कितना होता है 1,00,000 का 20% इज 20,000। जब बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट के हम डालेंगे कहाँ पर, क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग अकाउंट, द अमाउंट इज 20,000। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोविजन क्रिएट करना है 15%, डेप्टर्स का, डेटर्स हमारे पास दे रखा है कितना 20,000। 20,000 का 15% यानी कि 15 दूनी 30, 3,000 रुपये। पहले से कितना प्रोविजन हमारे पास क्रिएट है 1,000, पहले से 1,000 है, 3,000 क्रिएट, 2,000 क्रिएट होगा। प्रोविजन का क्रिएट होना हमारे लिए बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो हम लिखेंगे 2 साइड में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना अमाउंट हो जाएगा ये 2,000। ओके, नेक्स्ट है मशीन में डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% का, मशीन है 50 का 20% निकालेंगे, दैट इज 50, 25 10, दैट मीन्स 10,000 हो गया इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हियर इज मशीनरी का हो जाएगा 10,000। 20,000 का गेन, 12,000 का लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कितने थाउजेंड का 20 माइनस 12, दैट इज 8,000 का हमारे पास क्या हो गया, गेन हो गया। ये जो गेन हुआ उसको एंट्री करेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है मोहित, पार्टनर है नीरज और पार्टनर है सोहन। ठीक है, और ये टोटल कीजिए, ये हो गया 20,000 और यहाँ पर भी हो गया 20,000। जो 8,000 है उनका रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा था 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 8,000 का 2 हिस्सा ये अकेला ले लेगा, बाकी एक एक हिस्सा जो है नीरज और सोहन। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया उसको हम ट्रांसफर करेंगे उसके कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। तो अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो पता है ना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करेंगे उसके ओपनिंग कैपिटल का, बैलेंस बी डी। तो यहाँ पर लिखो बाई बैलेंस बी डी, और बैलेंस बी डी कितना है, ये हो गया 80, 40, 40। तो यहाँ पर डाल दीजिए आप 80,000, 40,000 एंड हेयर इज आल्सो 40,000। अब इसकी तुरंत बात क्या करो भाई,
जनरल रिजर्व दे रखा है 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, कर क्या रहे हो, ये जनरल रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाता है। दैट इज मोहित, नीरज, सोहन में 2:1 के रेशियो में, तो 20,000 को 2:1 के रेशियो में बांट देंगे तीनों पार्टनर में। दैट इज जनरल रिजर्व। थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बट आप लोग शॉर्टकट मत मारिएगा। 20,000 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। 20,000 का आधा हिस्सा चला जाएगा मोहित को, बचा हुए का आधा आधा आपस में बांट लेंगे नीरज और सोहन। ठीक है, कुछ चीज़ों को जल्दी और शॉर्टकट में बांटना सीखिए। अब वो हमने बनाया था रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाया था, रिवोल्यूशन अकाउंट का क्या आया था, प्रॉफिट आया था। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मोहित, नीरज और सोहन में हमने बांटा तो आया 422। तो तीनों में दे दो 422। ये हो गया 4,000, ये हो गया 2,000, और यहाँ पर हो गया 2,000। ठीक है, इतना होने के बाद फिलहाल और क्या चीज़ है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ है, दैट इज़ गुडविल 72,000। तो यहाँ पर 72,000 जो है पूरे फर्म का गुडविल है, जिसमें से हम निकालेंगे नीरज का गुडविल। किसका निकालेंगे, नीरज का। नीरज का शेयर है 1/4, तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 18,000। ठीक है, 18,000 का पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करना है मोहित और सोहन के थ्रू। दैट इज किस रेशियो में, इसको हटा दो 2:1 के रेशियो में। तो 18,000 का 2:1 में कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2:1 की 2/3, 3 6 2 12,000 और 6,000। दैट इज 12,000 जाएगा मोहित के अकाउंट में, 6,000 जाएगा सोहन के अकाउंट में। तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बाई मोहित कैपिटल अकाउंट। कितना, 12,000 नीरज को पेमेंट करेगा, और साथ ही साथ कौन पेमेंट करेगा, सोहन। सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कितना पेमेंट करेगा, 6,000। हो गया। अब जो अमाउंट मोहित और सोहन ने दिया है भाई, उसके अकाउंट से उतना ही अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किस नाम से, नीरज के नाम से, टू नीरज कैपिटल अकाउंट। तो मोहित के अकाउंट से माइनस कर दो 12,000, सोहन के अकाउंट से माइनस कर दो 6,000। ठीक है, इतना होने के बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, एडजस्टमेंट करना, लेकिन एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ करेंगे टोटल 80,000, इधर कितना है 10,000, 90,000, ये हो गया 94,000, दैट इज 94,000। इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 40,000, ये हो जाएगा 5,000। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 65,000, और इसका टोटल करेंगे 40, 45, 47,000। ओके, इसका मतलब होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है भाई, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसको उठा के यहाँ लिख दो टू बैलेंस CD। तीनों का आ जाएगा 94,000 में इसका 12,000 माइनस करना है, मैं कर क्या रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। 94,000 में 12,000 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 82,000। कुछ माइनस नहीं हो रहा, इसके अकाउंट में आ रहा है 65,000, और 47 में से 6,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 41,000। ओके, ये हो गया, ये हमारा नॉर्मल एंट्री हो गई, क्योंकि अब हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने से पहले नीरज का पेमेंट भी करना है। तो ये जो अमाउंट है उठा के कहाँ लेके आइए, यहाँ पर इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस BD करके, दैट इज 82,000। नीरज का आ जाएगा 65,000, और सोहन का आ जाएगा 41,000। इसमें से नीरज को तो पेमेंट कर देना है, लेकिन पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया है। पेमेंट के लिए क्या कहा गया है, देख लो। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि बास पेड, उसको पे किया जाएगा, सारा अमाउंट उसको कैश जाएगा। तो कैश जाएगा मतलब यहाँ पर एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो नीरज को जो भी पेमेंट है, नहीं भी हुआ तो उधार लेके करेंगे, कर्जा लेके करेंगे, लेकिन इसका पेमेंट करना है। अब इसका इतना तो कंप्लीट होगा। अब हमसे क्या कहा गया है, अब हमसे कहा गया है कि बिजनेस का जो कैपिटल फिक्स है कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 को मोहित और सोहन में बांट दो, उनके रेशियो 2:1 में। तो मोहित के हिस्से में कितना आ जाएगा, दैट इज 80,000, और सोहन के हिस्से में कितना आ जाएगा, दैट इज 40,000। ये जो बैलेंस है ये होगा हमारा बैलेंस CD। तो यहाँ एंट्री कर देंगे टू बैलेंस कितना, टू बैलेंस CD। ठीक है, थोड़ा सा एक स्पेस छोड़ दो, नीचे लिख दो टू बैलेंस CD। तो मोहित के अकाउंट में आना है न्यू 80,000, इसको डैश कर देंगे। सोहन के अकाउंट में आना है 40,000। राइट, अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं बचा। अब एक एक करके देखिए, इसके अकाउंट तो ख़त्म हो गया, नीरज का 65,000 कुछ नहीं है, क्योंकि इसका पेमेंट हमें कर दिया है।
अब एक एक करके देखो। मोहित के अकाउंट में 82,000 बचा हुआ है, लेकिन इसके अकाउंट में होना चाहिए न्यू कैपिटल 80,000। दैट मीन्स इसका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट का में इसके अकाउंट में होना कम चाहिए। तो 2,000 रुपये कहाँ जाएगा? ये बंदा अपने यहाँ से लेके चला जाएगा बैंक अकाउंट। जब ये पैसा लेके जाएगा तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे 2,000, ये हो गया डैश। सोहन के अकाउंट में 41 होना चाहिए था, 41,000 है, होना चाहिए था 40,000। इसके अकाउंट में भी 1,000 ज़्यादा है, तो ये निकाल के लेके जाएगा क्लियरली। तो और ये इसके अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट सिंपल, सबसे पहले निकालो न्यू कैपिटल। अब न्यू कैपिटल को उसके एडजस्टेड कैपिटल के साथ हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे, टैली करेंगे। जो भी डिफरेंस है, अगर क्रेडिट ज़्यादा होता तो निकाल लिया, और अगर डेबिट ज़्यादा होता तो वो लोग लेके आना पड़ता। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैलेंस का टोटल, दैट इज कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल किसका? वो भी मोहित का। मोहित का कैपिटल है 80,000 और उधर सोहन का कैपिटल बना है कितना? 40,000। दोनों का टोटल कर दो 1,20,000। इतना हो गया। इसके अलावा देखेंगे लाइबिलिटी में क्या क्या दे रखा है। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 21,000, कोई क्रेडिटर्स वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, तो क्रेडिटर्स पूरा अमाउंट डाल दो 21,000। ये हो गया क्रेडिटर्स 21,000 हो गया। फिर आते हैं अब एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या दे रखा है? बिल्डिंग। सबसे पहले है बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमारे पास कितना है? 1 लाख का था, लेकिन बिल्डिंग जो है 20% से बढ़ गया। 1 लाख का 20% दैट इज 20,000 से बढ़ गया है, तो ये हो गया 1,20,000। नेक्स्ट क्या है? मशीन। नो चेंज, सॉरी बट चेंज। मशीन जो है 20% से डिक्रीज हो गया। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 50 का 20% लेस कर दो, दैट इज 50 माइनस 10, दैट इज 40,000 बचा इसके पास। ओके। नेक्स्ट है स्टॉक। नो चेंज, दैट इज 18,000। नेक्स्ट है डेटर्स। चेंज हो रहा है। डेटर्स है 20,000, इसमें से प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है, लेस प्रोविज़न। कितना हो रहा है प्रोविज़न? 3,000। लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 17,000। नेक्स्ट हो गया। अब तो कुछ नहीं है। अब एक चीज़ है बैंक, लेकिन हमने पेमेंट भी तो करा है, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा चेंज होगा। चेंज कैसे होगा वो देखिए, यहाँ पर लिखा लेंगे हम बैंक का टोटल। बैंक का हमारे पास पहले से ही बैलेंस दे रखा है कितना? 14,000। कितना दे रखा है? 14,000। कहीं से पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है ना। पेमेंट कितना करना है? हमें पेमेंट करना है, नीरज को पेमेंट करना है कितना 65,000। साथ ही साथ मोहित को पेमेंट करना है बिजनेस से 2,000। सोहन को पेमेंट करना है बिजनेस से 1,000। टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा? दैट इज 68,000। अब हमारे पास है कितना बैलेंस? 14,000 पहले से है, तो कितना पैसा कम पड़ रहा है? 54,000। जो पैसा कम पड़ रहा है, ये सारा पैसा हम बैंक से लेंगे उधार, जिसको डाला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। क्योंकि कुछ नहीं कहा, लोन में ट्रांसफ़र कर नहीं रहा है, तो ये सारा पैसा हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट की एंट्री कर देंगे लायबिलिटी साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि जब पेमेंट की बात कहा जा रहा है रिटायर पार्टनर को, चाहे कहीं से भी हो, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया। अब करो टोटल, इसका टोटल और एसेट्स का टोटल। तो यहाँ टोटल हो जाएगा 5 to 7 to 9, दैट मीन्स ये हो गया 1,95,000। और टोटल एसेट्स का करिए 8 7 15, 6 7 8 और 1 9, इधर भी हो गया 1,95,000, और ये हो गया कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी डाउट हो बिल्कुल मुझे बताइएगा, हर एक डाउट को मैं कंप्लीट करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, दोस्तों से जोड़िए कि इस चैनल में द इकोनॉमिक्स गुरु में हर एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है लगातार अपडेट। ठीक है ना, मेरा टारगेट है नवंबर के लास्ट तक कंप्लीट कोर्स कर देना। थोड़ा सा धीरे भले ही हो रहा है बीच में कुछ चीज़ों ने, लेकिन लगातार मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा ताकि अब नवंबर के लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीटली पूरा हो जाए। थैंक यू एंड बाय।